उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में 13 तारीख को मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच विवाद के बाद दंगा भड़क गया। हिंसा में एक युवक की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। दंगाइयों ने घरों, शोरूमों और एक अस्पताल में भी आग लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल आला अधिकारियों को बहराइच भेजा, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया और 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पीड़ित परिवार ने आज मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात की, जिसमें सीएम ने 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकार नौकरी देने का भी आश्वासन दिया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ी घटना हो गई, दंगा हो गया, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया, लोगों के घर जल गए, हॉस्पिटल जल गए, एक लोग की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। उसको लेकर लगातार परसों से जो उत्तर प्रदेश में तनाव काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। मुख्यमंत्री लगातार इसकी निगरानी रख रहे हैं, सभी अफसर भेजे जा रहे हैं, चाहे एडीजी एसटीएफ की बात की, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात की जाए, लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही। सभी अधिकारी लगातार बहराइच में नजर आ रहे हैं और वहीं लगातार इसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश सिंह उपाध्यक्ष है कांग्रेस से, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से बहराइच में एक दंगा हो गया, एक लोग की जान चली गई, कितने लोगों के घर उजड़ गए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह है हमारी प्रस्तावना में अंतिम लाइनों में एक लाइन है कि देश की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता, तो वो तो कहीं दिख नहीं रही है इनकी राजनीति में। जो बीजेपी की राजनीति है उसमें जो नफरत है, और बहुत ही भोले भाले लोग हैं हमारे समाज के, पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, गरीब लोग हैं, और उन्हें जिस दिशा में जिस तरह के नारों के साथ और जिस तरह से की भक्ति के साथ उन्हें प्रेरित कर दिया जाता है, समाज में जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में सरकार है, वो जिस तरफ ले जाते हैं वो लोग चल पड़ते हैं। तो अब जाहिर सी बात है, उनकी राजनीति का पार्ट है नफ़रत, और उससे ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल की जा सकती है। तो वो उनकी राजनीति का ये पार्ट है और उस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। रह गई बात की घटनाएं हो जाती हैं, तो उसमें जाहिर सी बात है कि प्रशासन का, कानून व्यवस्था का एक बड़ा जो है रोल होता है। और जब उनकी राजनीति का पार्ट ये है और वो सरकार में है, तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी उन्हीं के ही निर्देशों पे काम करता है, उन्हीं के निर्देश पे काम करता है और उन्हीं के हिसाब से वो प्रभावित रहता है। तो गलतियां हुई हैं और समाज में इस तरह की घटनाएं हुई हैं, लोगों की हत्या हो, जीवन से तो बड़ा कुछ नहीं होता है ना। और आप जानते हैं, इस नफ़रत की राजनीति में इंसानियत की जो परिभाषा है वो भी कहीं ना कहीं खो गई है। तो करुणा और इंसानियत जब खो जाएगी तो हमारा संविधान क्या कर लेगा, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं कर पाएगा। तो ये सब चीज़ें होगी और ये स्वीकार करना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि ये राजनीति दूर तक नहीं जाने वाली। इससे बहुत नुकसान हुआ है समाज में अभी तक, और ये जो बहराइच में हुआ बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद है। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ पर चूक हो गई? क्या प्रशासन की चूक होगी, शासन की चूक होगी? कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई कि पुलिस को पता ही नहीं चला? वहाँ पर एसपी, डीएम, कहाँ पर इतनी बड़ी लापरवाही हो गई कि लोगों के जान चली गई, कितने लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, उत्तर प्रदेश में जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं दुरुस्त नहीं दिखाई दे रहा है। लगातार विपक्ष हमलावर है, उपचुनाव है, 10 सीटों पर बड़ी राजनीति होने जा रही है, विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश, तो इसको लेकर विपक्ष का क्या निर्णय रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विपक्ष क्या, हमारे नेता राहुल गांधी ने हमेशा मोहब्बत की राजनीति की बात की है कि बिना मोहब्बत के चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं और कोई भी विकास, प्रगति बिना उसके होना संभव नहीं है। और इंसानी जो है क्या कहते हैं कि फितरत है उम्मीद, तो हम उम्मीद ये रखते हैं। और ये घटना हुई है जिसमें प्रशासन ने ज़रूर बहुत लापरवाही किया है, उसकी लापरवाही को और उनके खिलाफ़ एक्शन होना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं ताकि अब दोबारा ना हो। और मुझे लगता है कि विपक्ष कोई इसमें सवाल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है विपक्ष की भूमिका तो यही है कि सवाल वो पूछे कि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। क्या रहेगा उपचुनाव की रणनीति को लेकर, क्या तैयारियां चल रही उपचुनाव को लेकर? उपचुनाव में हमारी पार्टी का निर्देश है कि जो है 10 सीटें जीतनी है,
और 6 सीटें तो सपा ने ले लिया। ठीक है, सपा ने 6 सीटें घोषित किया है और हमारी अभी जैसे ही वार्ता होगी और वो प्रोसेस में हैं हम बहुत सारे, लेकिन हमारा जो है सीधे जो है सोचना ये है, निर्देश जो हमारी पार्टी का है कि हमें 10 सीटें लड़ना है। हमारा क्लेम जिन सीटों पे होगा वो उस पर विचार कर रही है हमारी पार्टी, जैसे भी होगा, और ये तय किया गया है कि सभी सीटें जीतने का प्रयास करना है। बिल्कुल, हमारे साथ ये बातचीत करने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष दिनेश सिंह, इनका साफ तौर पर कहना है उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इंडिया गठबंधन को 10 की 10 सीटें जीतना है। अब वो कितनी सीटें पर लड़ते हैं, अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर तो अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। जो 4 सीटें बची उस पर क्या आगे रणनीति बनती है, देखने वाला विषय। लेकिन जो बहराइच का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं गरमा गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो दंगा हुआ उस पर लगातार आज पीड़ित परिवार सीएम योगी से मिलने आया था विधायक के साथ, और बिल्कुल उनको आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द जो दंगाई थे उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।